13 दिसंबर 2001 सुबह के 11:49 दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में एक सफेद एम्बेसडर कार धीरे धीरे संसद भवन के गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ रही थी। उस पर गृह मंत्रालय का एक स्टिकर लगा था। सुरक्षा ने देखा, पहचाना और रोका नहीं, क्योंकि स्टिकर असली लग रहा था, लेकिन गाड़ी असली नहीं थी और उसमें बैठे 5 लोग इस देश के दुश्मन थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां गोलियां चली। इसकी शुरुआत होती है उस वार्निंग से जो आई थी, सुनी भी गई थी, लेकिन जिस पर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। असली सवाल ये नहीं है कि उस दिन क्या हुआ, बल्कि ये है कि क्या उस दिन को आने से पहले रोका जा सकता था। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें 38 लोग मारे गए। देश सन्न रह गया, लेकिन खुफिया एजेंसियां पहले से सतर्क थीं। आईबी और रॉ के पास इनपुट्स आ रहे थे कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी नेटवर्क सक्रिय हो रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव भारत के अंदर मौजूद थे और उनका अगला निशाना हाई वैल्यू हाई प्रोफाइल दिल्ली के भीतर था। ये जानकारी फाइलों में थी, रिपोर्टों में थी और सही लोगों तक पहुंची भी थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो मूवमेंट नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। दिसंबर की शुरुआत में दिल्ली का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई और भारत-पाक संबंधों की नाजुक स्थिति हर छोटी घटना को बड़ा बना सकती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के पास भी जानकारी थी। इसी दौरान एक स्पेसिफिक इनपुट आया, एक सस्पिशियस व्हीकल जिसमें आर्म्ड लोगों के होने की संभावना थी। ये वार्निंग क्रेडिबल थी, लेकिन उस व्हीकल को आइडेंटिफाई या इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। 13 दिसंबर की सुबह संसद का विंटर सेशन चल रहा था। उस दिन वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर समेत सैकड़ों सांसद संसद परिसर में मौजूद थे। देश की पूरी राजनीतिक और संवैधानिक नेतृत्व एक ही जगह पर था। ये कोई संयोग नहीं था। हमलावरों ने इसी दिन को चुना था ताकि अधिकतम नुकसान हो सके। करीब 11:40 पर वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्वॉय निकलने की तैयारी में थी। सुरक्षा बल अपनी जगह तैयार थे। तभी वही सफेद एम्बेसडर कार गेट नंबर 1 से अंदर आई। एक गार्ड को कुछ अजीब लगा। उसने रोकने की कोशिश की। गाड़ी नहीं रुकी, बल्कि उसने कॉन्वॉय को ओवरटेक करने की कोशिश की। कुछ ही पलों में गाड़ी रुकी, दरवाजे खुले, 5 लोग बाहर निकले, AK-47, ग्रेनेड्स और एक्सप्लोजिव वेस्ट्स के साथ। अगले 12 मिनट भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक पलों में बदल गए। संसद परिसर एक बैटलफील्ड बन गया। CRPF, दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा ने जवाबी कार्रवाई की। 5 आतंकी मारे गए, लेकिन 5 सुरक्षाकर्मी और एक माली भी शहीद हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, वार्निंग्स थीं, लेकिन उन्हें एक्शन में बदलने वाला मैकेनिज्म काम नहीं कर पाया। कारण था एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी। आईबी, दिल्ली पुलिस, CRPF और पार्लियामेंट सिक्योरिटी अलग अलग काम कर रहे थे। कोई रियल टाइम शेयर्ड सिस्टम नहीं था। इस गैप का फायदा उठाकर 5 आतंकी देश के सबसे सुरक्षित परिसर में घुस गए। ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की कमी थी। और यही सबसे असहज सच है। हमले के बाद संसद की सुरक्षा पूरी तरह बदल दी गई। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल और बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू हुई। लेकिन ये सब बाद में हुआ। पहले क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर हम उन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें असहज करती हैं और बदलाव की मांग करती हैं। अगर उस दिन हमलावर अंदर तक पहुंच जाते और देश के शीर्ष नेता मारे जाते, तो भारत का संवैधानिक ढांचा कैसे काम करता? ये सवाल भी सामने आया। उस समय सक्सेशन प्रोटोकॉल पूरी तरह टेस्टेड नहीं था। इसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग पर गंभीर काम शुरू हुआ। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ऑपरेशन पराक्रम के तहत लाखों सैनिक सीमा पर तैनात किए गए। 2 परमाणु ताकतें आमने सामने खड़ी थीं और दुनिया की नजर उन पर थी। जांच में यह भी सामने आया कि हमलावरों की गाड़ी का नंबर फर्जी था, लेकिन गृह मंत्रालय का स्टिकर इतना असली लग रहा था कि सुरक्षा भी धोखा खा गई। इसका मतलब था कि हमले की प्लानिंग हफ्तों पहले से चल रही थी, रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और डिटेल्ड प्रिपरेशन के साथ। इस दिन के असली नायक वे सुरक्षाकर्मी थे जिन्होंने अपनी जान देकर संसद की रक्षा की। उनकी बहादुरी ने एक बड़े संकट को टाल दिया, लेकिन उनकी बहादुरी उस सिस्टम की खामी को नहीं भर सकती थी जिसकी कीमत उन्होंने चुकाई। इतिहास हमें ये बताता है कि क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताता कि क्या हो सकता था। और जब हम 13 दिसंबर 2001 को इस नज़र से देखते हैं तो एक बात साफ होती है। एक वार्निंग थी, एक मौका था, एक विंडो थी उस गाड़ी को गेट पर ही रोकने की। वो विंडो बंद हो गई।
सुरक्षा सिर्फ हथियारों और बैरियर से नहीं होती, सुरक्षा उस चेन से होती है जो वार्निंग, डिसीजन और एक्शन को जोड़ती है। जब ये चेन टूटती है तो दुश्मन को रास्ता खुद मिल जाता है। उस दिन वो चेन टूटी थी और उसकी आवाज गोलियों से पहले आई थी, बस किसी ने सुनी नहीं।